चलो करें मतदान, ये है हमारे भारत की शान। वोट देने जरूर जाएंगे, इसमें निहित है लोकतंत्र का ज्ञान। क्योंकि मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान। मतदान से जुड़े आपके हर सवालों का जवाब अब सिर्फ रेडियो मयूर के पास। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम चलो करें मतदान, हर रोज दिन में 2 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट रात 9 बजे से, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। सुने अपने दिल की आवाज। आदेश के नमस्कार छपरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन में जिसका नाम है रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और हमारे साथ हैं आरजे मिली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपका, हमारा, हम सब का अधिकार है। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है चलो करें मतदान, मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान। जिसका उद्देश्य है लोगों को वोट देने के प्रति जागरूक करना। जैसे वोट देना हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक एक वोट का क्या महत्व होता है, इससे हमारे समाज और देश का कितना हित होता है, वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसको कैसे जुड़वाएं, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम लिस्ट से कैसे हटवाएं ताकि फर्जी वोटों से बचा जा सके। क्योंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उन्हें मतदान करने का पूर्ण अधिकार है। जैसा कि मिली, लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बिल्कुल रजत, जिसका अर्थ है जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। इसलिए जब भी मतदान का महापर्व आए तो हमें अवश्य अपनी भूमिका निभानी चाहिए और अपने देश के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं एक छोटा सा रेडियो नाटक जो पूर्णतः मतदान जागरूकता के ऊपर आधारित है। आई जजमान आई, अपन भविष्य दिखाई, हमार तोतवा बतावेला भविष्य और रउओ जान के जाई। आई जजमान आई। का ये पंडित जी, रउआ अपन तोतवो के पंडिताई सिखाओ तनी का? जा ये बुर्बक, आँख रहते आन्हड़ बड़ा का तू तो एकदम आन्हड़ बड़ा, तारा लोकत नहीं खे। हमार तोतवा लोग के भविष्य बतावेला भविष्य। अच्छा, अने का बतावेला? सब कुछ बतावेला। इहो बता दी कि तोहार बियाह कब होई, हो आ केकरा से होई, आ तहार नौकरी होई कि ना होई। अच्छा, हाँ, ही तो रउओ से चालाक बा ए पंडित जी। लगता त का चाहत बड़ा लोग, तोरे ऐसा चौपट हो जाओ काई। ऊ सब छोड़ी पंडित जी, आ ई बताई कि राउर तोतवा खाली लोगे के भविष्य बतावेला कि हमनी सन के देशों के भविष्य बतावेला? देशवा के ओकर का भविष्य बतावे के बा, उ तो ऐसा ही चलता। आ ए पंडित जी, आ तनी पूछी ना अपन तोतवा से कि चुनाव नु होखे वाला बा, त हे चुनावा में के जीती? गोबरदास, हमार तोतवा के चाहे हमरा का मतलब बा चुनाव से, कौन जीती, हमरा तो अपना से और अपना तोतवा से मतलब बा। देशवा में कुछो हो जाए उसे हमरा का लेना देना बा। ए पंडित जी, तब तो आप प्योर चौपट हैं जो कह रहे हैं कि हमरा देशवा से कोनो मतलब नहीं है। रउआ देशवे में नु रहे नी, देखना रे भूखला। पंडित जी तो सठिया गइल बारन। लागता ये पंडित जी, हमनी के जोन देश हटे नु एगो लोकतांत्रिक देश हो, जिसमें सभी लोगों के अधिकार बा वोट देवे के। जब सब के वोट दी तबे नु अच्छा नेता चुनाई। आ ये पंडित जी,
हमनी के जौन देश हटे नु लोकतंत्र देश ह। आ चुनाव जौन हटे नु हमनी के देश के नींव हटे नींव। आ नींव मतलब तो जानते हो के हाँ नई के पता तो अपन तोतवा से पूछ ली। रउआ से ज्यादा जानता रहो तोता बा। बोलबा जादे एकदम चौपटे बुझले पड़ा का हमरा के हमरा तोतवा के। अब हम तोहरा के बताओ तनी नींव का कहाला। जब हमनी के आपन घरवा बनाई ले तो सबसे पहले नींवे नु खोदाला, जैसे हमनी के घरवा मजबूत रहेला, धरती डोलला पर भी ना गिरे। एकदम सही पकड़े हैं पंडित जी, एकदम सही। आ ठीक यही तरह पंडित जी चुनावो हमनी के लोकतांत्रिक देश के नींव ह, जैसे हमनी के देश मजबूत रहेला। आ हमनिए के वोट देला से एगो अच्छा जन प्रतिनिधि चुना के आवेला आ देश के संभालेला। का बुझनी? हाँ 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 बुझ गईनी। उ सब तो ठीक बा। एगो और बताओ, तू जे ई वोटवा देवे के बात कहता रह तो उ कोरोनावा में कैसे कोई जाई? आ कहीं कुछ हो गई तब हमरा पंडिताइन के देखी? पंडित जी ओकर चिंता रउआ मत करी, ओकर सब व्यवस्था चुनाव आयोग कइले बा। रउआ खाली मुंह पर मास्क लगा ली आ हाथ में दस्ताना पहन ली आ ढीठे जाई आ वोट दे के आई। हाँ ई तो बात तू ठीके कहता रह। अब कौना ध्यान में लीन हो गई ये पंडित जी? पंडिताइन के याद आवता का? लागता ना ना 7-8 दिन खातिर वो अपना मैके गइल बड़ी। हम तो अब 7-8 दिन खातिर चैन से बानी एकदम। अच्छा अच्छा ए बाबा आवे दी पंडिताइन के, फिर हम ही बतावा कहतानी उनका से। ना ना मत कहियो मत कहियो। अब हम ये सोचतानी कि अब है जो नया नया चीज चलता, पहले तो बस हम जाई पर्ची पर मोहर लगा के डिब्बा में डाल देते रहने। आ अब का जाने ई कैसन मशीन आइल बा रे बाप। का तो नामवा हो कर रे भूखला, का नाम हो रे? ईवीएम नाम हो ओकर। एपीएम? एपीएम ना, हाँ। ईवीएम माने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा एमे रउआ कुछो नहीं के करे के, बस जाए के बा आ जौन नेता के वोट देवे के बा ओकर सामने वाला पर दाब देवे के बा बटन। बाप रे बाप, आज तो हमरा के ते बड़ा अच्छा बात बतैले है बबू। अब तो हम सोचतानी अपन तोतवा के जगह तोरा के दोनों को रख ली। हमनी के एकदम पंडित जी एकदम रख लेम, लेकिन पहले रउआ जाई आ वोट दे के आई आ तब हम रउआ लगे फिर से आए। हमरा पूछे के बा कि हो लड़किया से हमार बियाह कब होई? रे तनिका हमने के दिमाग खराब करे आज वर्षा काढ़े हमरा के। थोड़ी के जात रह सही यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे ना पंडित जी ना, जाता नहीं भाग रे भूखला, अरे भाग रे, भाग। उम्मीद है मिली कि छपरा वासियों को ये नाटक बेहद ही पसंद आया होगा। इस नाटक के द्वारा हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि मनोरंजन के साथ साथ आपको ढेर सारी जानकारियों से रूबरू कराया जाए। बिल्कुल रजत, इस नाटक के जरिए आपने जाना कि चुनाव लोकतंत्र की एक नींव है। हमारा चुनाव आयोग इस कोविड-19 के दौरान होने वाले मतदान में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है और साथ ही साथ मतदान के दौरान इस्तेमाल होने वाला ईवीएम और वीवीपैट वो बिल्कुल ही कोरोना फ्री, विश्वसनीय और पारदर्शी है। यानी कि इस बार छपरावासी बेफिक्र होकर मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है चलो करें मतदान। मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और हमारे साथ हैं आरजे मिली। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस बेहद ही खास प्रोग्राम में जिसका नाम है
चलो करें मतदान। मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको ढेर सारी जानकारियां दी थी मतदान के बारे में कि मतदान क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ इससे जुड़े एक रेडियो नाटक को भी आपको सुनाया था। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हासिल करते हैं और भी कई सारी जानकारियां। इन जानकारियों के सिलसिले में सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे अपने अतिथि से की हुई एक खास बातचीत, जो आपको देंगे और भी कई अहम जानकारियां जो हमें और आपको भी शायद पता नहीं हो। तो चलिए सुनाते हैं हमारी एक खास बातचीत दिलीप सिंह जी के साथ, जो वर्तमान में हमारे सारण जिले के डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, पहला सवाल चुनाव को लेके हमारे मन में यही आता है कि चुनाव का महत्व क्या है, या फिर चुनाव क्यों जरूरी है। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में चुनाव के माध्यम से हम अपनी सरकार को चुनते हैं, और इसमें जनता की सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। और चुनाव के माध्यम से जनता अपने नेता को चुनती है। हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, जिसमें हर दल पार्टिसिपेट करता है और हर दल के को सपोर्ट करने वाले लोग इसमें मतदान करते हैं। तो जनता की सहभागिता के लिए चुनाव का बहुत। ओके सर, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, चूंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है इस वक्त पूरे विश्व में व्याप्त है और इसका भय भी पूरे विश्व में व्याप्त है। तो इस भय के माहौल में चुनाव आयोग ने इस भय को दूर करने के लिए क्या कुछ सोचा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए लोगों में काफी भय का माहौल है, तो चुनाव आयोग ने इसके लिए क्या तैयारियां की है। यह बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए चुनाव आयोग ने कोविड-19 की एक गाइडलाइन दी है, जिसमें लोगों के अंदर भय को दूर करने के लिए खासकर मतदान केंद्र पर लोग जाकर वोट सहज तरीके से करें, इसकी एक गाइडलाइन दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ जो भी लोग मतदान करने जाएंगे वहाँ मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा, वहाँ थर्मल स्कैनिंग उपलब्ध रहेगी। जो हमारे ऑफिसर वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग करेंगे, और जिसमें आशा कार्यकर्ता रहेंगी, स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे जो थर्मल स्कैनिंग का काम करेंगे। सैनिटाइजर भी उपलब्ध रहेगा, गेट पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा, और साबुन और पानी भी उपलब्ध रहेगा, जिससे कि वो कर सके। और अगर कोई मास्क पहन के नहीं आ रहा है तो उनको मास्क भी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोला बनाया जाएगा, और उसके द्वारा गोले में खड़े होकर लोग अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिससे सामाजिक दूरी का भी पालन किया जा सके। मतलब हम लोग निश्चिंत होकर वोट देने जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर वोट देने जा सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा माना गया है कि कोरोना वायरस बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है सर। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए एक पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है। ये पहले सर्विस वोटरों को प्रदान की जाती थी, और लेकिन इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले भी हालांकि झारखंड इलेक्शन से ही 80 वर्ष और PWD मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है। तो उनके लिए की गई 80 वर्ष से ऊपर के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा। और गर्भवती महिलाओं के लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन का प्लान नहीं है, और उनके लिए यही है कि वो जब आएंगी वोट देने तो एक प्रॉपर हेल्प डेस्क जो प्रदान किया गया है, उनके बैठने की उचित व्यवस्था होगी, और उनको प्रायर बेसिस पे मतदान कराया जाएगा। अच्छा सर, वीवीपैट आने से वोट देने में विश्वास जो है लोगों का ज़्यादा बढ़ा है। तो मेरा सवाल है सर कि वीवीपैट में जब हम वोट देते हैं तो एक पर्ची निकलती है और 7 सेकंड तक रहती है, और ये हमें बताती है कि हमने किस चुनाव चिन्ह को वोट दिया। तो सर वो पर्ची हमें मिल क्यों नहीं जाती? लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। कि वो पर्ची अगर आपने देख ली है एक बार, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने देख ली है, और वो पर्ची निकलती है तो उसको कैरी करना वो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा।
वो कैरी किया जाता है और अपने पास रखा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वो आम जनता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरा एक और सवाल है कि आप छपरा के लोगों को, छपरा वासियों को क्या संदेश देंगे इस इलेक्शन में? देखिए, ये इलेक्शन हमारे लिए कोविड-19 की महामारी में एक चुनौती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। हमारा सारण जिला में एक स्वीप प्लान तैयार किया गया है। पूरे बिहार में या पूरे देश में स्वीप प्लान तैयार किया जाता है। तो स्वीप प्लान के द्वारा हम लोगों को अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें सखी कार्यक्रम, साथी कार्यक्रम, सारथी कार्यक्रम और हर घर दस्तक कार्यक्रम इसके द्वारा किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो, इसकी हम अपील करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है, निरंतर चलना है। हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है, एकता में कूद कर देश को संवारना है। एक नागरिक एक ही वोट, आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना। तो मिली, सुना आपने, थी ना बेहद ही खास और अहम जानकारियां। उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां काफी पसंद आई होगी। जी हाँ रजत, मेरे साथ साथ पूरे छपरा वासियों को ये जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि इस सेशन में उन्होंने बेहद ही आसान शब्दों में अपने बातों को हम सबके साथ साझा किया है। तो छपरा, हमारे पास एक और खास संदेश है जो हमारे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जी ने दिया है। तो आइए सुनते हैं अपने डीएम साहब द्वारा दिया हुआ ये संदेश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सारण जिले में तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोविड को लेकर के परिस्थितियां बदली हैं और इस बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव कराने को लेकर के तैयारियों में भी कई आवश्यक परिवर्तन किए गए। सबसे पहले तो चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने बूथों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की है। लगभग 40% बूथों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसके लिए जो प्रत्येक बूथ होगा उसके आगे हम लोग जो एक गोला बनाते हैं जिसमें 2-2 गज की दूरी होती है, उसी गोले में मतदाता खड़े होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जितने भी मतदाता बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनको टोकन दे करके घर भेज दिया जाएगा और जब लास्ट आवर होगा चुनाव का 5 बजे से 6 बजे के बीच, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट की सहायता से उनको मतदान कराया जाएगा। इसके लिए जो भी मतदान कर्मी हैं, जो सेक्टर ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, सभी को पीपी किट दिया जाएगा ताकि वो किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार न हो। इसके अतिरिक्त बूथों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, ग्लव्स की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था रहेगी चुनाव कर्मियों के लिए, मतदान कर्मियों के लिए। अन्य जो भी लोग आएंगे वोट डालने के लिए, उनसे भी मेरी अपील है कि वो मास्क लगा करके ही आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर वहाँ पर रहेगा। मतदान करने के पहले और मतदान करने के बाद निश्चित रूप से सैनिटाइजर का उपयोग करें। खुद भी अपना भी बचाव करें और लोगों को भी कोविड के संक्रमण से बचाव करने में सहयोग करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर के स्वीप एक्टिविटी बहुत तेज गति से हमारे यहाँ चल रही है। मतदाता जागरूकता रथ का संचालन हम लोगों ने किया है जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है। सुगमता एक्सप्रेस जो हमारे PWD मतदाता हैं 30,000 से ज़्यादा, एक मतदाता को हम लोग टच करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, उसमें
चिकित्सा व्यवस्था भी है, अगर किसी चिकित्सा की उनको ज़रूरत है, किसी तरह के मदद की ज़रूरत है, वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अतिरिक्त उनको हम लोग वोटिंग के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जिला प्रशासन की पूरी तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग वगैरह का भी शेड्यूल हम लोगों ने बना लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए नंबर ऑफ स्कूल्स की व्यवस्था या रूम्स की व्यवस्था ज़्यादा संख्या में की गई है। इस बार जो मतगणना होगी उसको लेकर के भी व्यापक तैयारी है। जो डिस्पैच होता है पार्टी और मशीन्स का, उसमें टेबल की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना लगे। 2 मतगणना हॉल, पहले जब चुनाव होता था तो 14 टेबल एक हॉल में लगता था। इस बार हम लोग 2 मतगणना हॉल में एक विधानसभा की मतगणना कराएंगे। 7-7 टेबल लगेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड के जो अन्य नॉर्म्स हैं उनको लेकर के किसी तरह की असमंजस की स्थिति ना रहे। चुनाव प्रचार को लेकर के भी बदलाव किया गया है। इस बार जो भी कैंडिडेट होंगे या जो भी राजनीतिक दल के सदस्य होंगे वो चुनाव प्रचार में अपने साथ 4 अन्य व्यक्तियों को लेकर कुल 5 की संख्या में ही डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त ये 5 की संख्या, इससे ज़्यादा संख्या में जाकर के वो कहीं भी चुनाव करने को लेकर के उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड शो को लेकर के भी जो गाड़ियों का काफिला है वो उतना नहीं लंबा रहेगा, उसको लेकर के भी गैप मेंटेन किया जाएगा। आधे घंटे की दूरी रहेगी जो अगर रोड शो का आयोजन होता है। अन्य जो भी कोविड के नियम हैं नॉमिनेशन को लेकर के या चुनाव प्रचार को लेकर के, उसको भी हम लोग बहुत सख्ती से सुनिश्चित कराएंगे। तो लोगों से भी मेरी अपील है कि किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने घरों से मतदान जिस दिन हो उस दिन बाहर निकलिए। पर्याप्त व्यवस्था मतदान केंद्रों पर रहेगी। मतदान से पहले भी मतदान केंद्र को सैनिटाइज कराया जाएगा और मतदान के दिन भी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और जो ये लोकतंत्र का महापर्व है उस दिन अपने घरों से बाहर निकल करके निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ख़ास करके जो नए वोटर्स हैं उनका 18 साल इस साल पूरा हो रहा है या पिछले सालों में पूरा हुआ है, जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वो निश्चित रूप से अपने घर से निकले। अगर उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है तो ऑनलाइन भी आप आवेदन दे सकते हैं, अपने BLO के यहाँ आवेदन दे सकते हैं, ब्लॉक में दे सकते हैं, किसी भी कार्यालय में, जिला स्तर के कार्यालय में, निर्वाचन से संबंधित कार्यालय में आप जा करके आवेदन दे सकते हैं। 1950 नंबर 1950 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर करके आपको नाम जुड़वाने से संबंधित या कोई और सूचना चाहिए चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर ऑफिस आवर में जिला कार्यालय में कार्यरत है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के व्यापक तैयारी है। जो अन्य राज्यों से कामगार कोविड के दौरान हमारे ज़िले में लौटे हैं, इनकी संख्या लगभग 60,000 है। एक लोगों को हम लोग टच कर रहे हैं BLO के माध्यम से। मैसेज हम लोगों ने भेजा है कि अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो निश्चित रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो सभी लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और सभी लोगों से, सारण वासियों से मेरी अपील है कि उस दिन निश्चित रूप से अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का एपिसोड जो पूरी तरह मतदान के ऊपर आधारित था। और उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको ढेर सारी बातें बताई। तो अब समय हो चला है कि हम आपसे लें विदा, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम चलो करें मतदान, मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान यहीं पर खत्म नहीं होता है। जी हाँ छपरा, इसे हम लोग अपने अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे और आपको रूबरू कराएंगे और भी नई नई जानकारियों से। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कॉल या मैसेज करके जरूर बताएं। हमारा नंबर है 9102472908। आप हमें रेडियो मयूर के फेसबुक पेज पर भी संदेश भेज करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मुझे यानी RJ रजत को और मुझे यानी RJ मिली को
और आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। चलो करें मतदान, ये है हमारे भारत की शान। वोट देने जरूर जाएंगे, इसमें निहित है लोकतंत्र का ज्ञान। क्योंकि मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान। मतदान से जुड़े आपके हर सवालों का जवाब अब सिर्फ रेडियो मयूर के पास। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम चलो करें मतदान, हर रोज दिन में 2 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट रात 9 बजे से, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। सुने अपने दिल की आवाज।